ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 25वां अध्याय जिसमें संकर्षण भगवान की स्तुति होगी और विवरण होगा। संकर्षण भगवान किनको कहा जाता है पहले वह सुनिए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि जब हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं शुरुआत से, सबसे पहले हमने इस भूमंडल के बारे में बात की थी, स्वर्ग लोक, पाताल लोक आदि लोक जो धरती के नीचे हैं, अतल वितल रसातल तलातल महातल आदि। तो इन लोकों का वर्णन करने के बाद सबसे अंत में जो लोक था नीचे पाताल लोक था। और पाताल लोक के नीचे जब हम जाते हैं 30,000 योजन की दूरी पर, तो वहां पर हमें भगवान की एक नित्य कला दिखती है। और उसी नित्य कला को जो भक्तजन होते हैं संकर्षण भगवान के नाम से जानते हैं और उन वही कहते हैं कि यह संकर्षण भगवान है। ये संकर्षण भगवान के हजारों मस्तक हैं। इतने मस्तकों के ऊपर एक सरसों के दाने के समान ये संपूर्ण भूमंडल रखा हुआ है, जो कि शायद उन्हें भी नहीं पता कि वह कहाँ है। जब उनको इस भूमंडल की, इस संसार के प्रलय की इच्छा होती है, यानी यह जो चीज़ें हैं यह तो हम जानते ही हैं यह सब मिथ्या है। चाहे कितने ही प्रयास करके कितनी बड़ी चीज़ बना ली जाए, यदि उसका अंत करना है तो होगा ही होगा, यह तो निश्चय है। तो बात यह है कि जब उसका अंत होना ही है तभी तो उसे मिथ्या बोल रहे हैं। और संकर्षण भगवान जब इस प्रलय के ऊपर आते हैं कि वह दोबारा से सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, तो उस समय उनके भ्रकुटियों में से 11 देव निकलते हैं। उन सभी की 3 नेत्र होते हैं और सभी के हाथों में त्रिशूल होता है। वैसे संकर्षण देव की स्तुति करना तो एक साहस की बात कहा गया है भागवत में। नारद जी जो कि एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में तुम्बुरु नाम के गंधर्व को इसका गुण का गुणगान करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, स्तुति करते हैं उनकी। तो यह जो गान कर रहे हैं वह यह किस प्रकार है वह सुनिए। वह कहते हैं कि संकर्षण भगवान ही हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि की स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है। यानी बनी भी उन्हीं की वजह से है, रुकी भी जो चल रही है वह भी उनकी वजह से है, और जिस दिन ये खत्म होगी यह भी उनके ही कारण होगा। जो भगवान संकर्षण हैं उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उनकी स्तुति करना भी एक साहस की बात है। और यदि किसी के मुख से कभी गलती से या कभी हंसी में उनका नाम निकल जाए और उस सामने वाले के कान में जाकर पड़ जाए नाम, तो यो मानिए कि उसके पाप हमने नष्ट कर दिए सामने वाले के। यह इतना शुद्ध और सत्व नाम है, बहुत ही शुद्ध नाम है ये संकर्षण भगवान। लेकिन आज के समय में यह कोई नहीं लेता, बहुत ही कम लोग हैं जो इस नाम को जानते हैं। नारद जी की सभा में इस प्रकार उन्होंने स्तुति की। जो इनका शरीर है यदि उसका थोड़ा सा वर्णन करें तो नीलांबर है इनके शरीर पर। कानन में एक कुंडल जगमगाता है और ऐसा जगमगाता है कि मानो ऐरावत जो कि इंद्र का हाथी है उसके गले में जो माला है उससे भी ज्यादा जगमगाता है। इतना जगमगाहट करते हुए वैजयंती माला उन्होंने धारण कर रखी है। इस प्रकार सुखदेव जी सारा का सारा विवरण करते हैं एक एक करके जो संकर्षण देव के रूप बारे में होता है, और कहते हैं कि मैंने तुम्हें शुरू से लेके आखिर तक जितना भी कुछ था वह सब बता दिया। इस अध्याय का भी क्या फल है वह भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि और मैं तुम्हें क्या बताऊं।